एक जॉनरा जो आज के टाइम पर लोग Prank channel ऑलमोस्ट destroyed YouTube. प्रैंक चैनल्स। प्रैंक चैनल्स की ना सिर्फ पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी में बहुत बेकार रेपुटेशन हो चुकी है, बल्कि यूट्यूब खुद भी उन पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगा चुका है। कई प्रैंक वीडियोस डिमोनेटाइज हुए और एल्गोरिदम से भी उनका रीच काफी लिमिट हो चुका है। बल्कि आज से 11 साल पहले यही नीश इंटरनेट पर बहुत तेजी से बूम करना शुरू हुई थी। यूट्यूब के रिकमेंडेशन में भी कोई ना कोई एक प्रैंक वीडियो तो होती ही थी और उस टाइम पर ये चैनल्स ना जाने कितने क्रेजी नंबर्स पुल ऑफ कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हुआ करते थे। पर धीरे धीरे ऐसा तो क्या ही हुआ, जो इन प्रैंक चैनल्स की ऑथेंटिसिटी खराब होती चली गई और वही ये चैनल्स आज के टाइम पर इतने फेक एंड क्रिंज हैं कि पूछो मत। आखिर कैसे ये प्रैंक चैनल्स एंड ये जॉनरा एकदम सीधी सादी शुरुआत से इतना वर्स बनता चला गया। अगर हम जाएं 2000s जब टीवी प्रैंक्स थे जो बिल्कुल ही हार्मलेस हुआ करते थे और साथ में एंटरटेनिंग भी, सिर्फ हंसी मजाक के लिए, जहाँ कुछ हिडन कैमरास होते थे जिससे रियल लोगों के रिएक्शंस कैप्चर करते थे और उस टाइम कोई स्क्रिप्ट भी नहीं होती थी। और फिर धीरे धीरे 2014 से 15 यही चीज यूट्यूब पर होने लगी। स्मार्टफोन्स और अफोर्डेबल कैमरास की वजह से कोई भी 3 से 5 मिनट का प्रैंक शूट करके अपलोड कर सकता था। क्विक कट्स लगाए, कैची थंबनेल्स बनाए और क्लिकबेट टाइटल्स रख दो। उस टाइम पर यही था यूट्यूब। और यहाँ तक कि इन वीडियोस पर रातों रात व्यूज की बारिश हो जाती थी। कई सारे फॉरेन चैनल्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस टाइप के प्रैंक वीडियोस बनाना शुरू किए थे। इसका फोकस मेनली शॉर्ट और वायरल कंटेंट पर था, जो कि आम लोगों के लिए या फिर बोल सकते हो मासेस के लिए इजीली एक्सेसिबल हो और वो एंटरटेनिंग भी हो, जिस वजह से वो उन्हें पसंद भी है, जिसके कारण ही इसकी पॉपुलैरिटी अलग ही लेवल पर फटने लगी। और ऐसे ही करते करते यही सेम वेव आई इंडिया में 2015 के अराउंड, जहां इन क्रिएटर्स ने पब्लिक में सिंपल एंड फनी प्रैंक्स किए एंड वहां पर जो भी उनके रियल एंड रॉ रिएक्शंस आए उन्होंने वही कैप्चर किए और जिन्हें जेन्युइनली लोगों को देखकर हंसी भी आती थी एंड क्रिएटर्स को व्यूज भी मिलते थे। 2016 से 17 तो मान लो इन चैनल्स का गोल्डन एरा था, जहां इस प्रैंक निश के अंदर ही बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैंक्स थे, जैसे कैंडिड प्रैंक्स, जंप स्कैर, सोशल एक्सपेरिमेंट, प्रैंक कॉल्स। हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ नोश फरमा रहे हैं जी। कॉस्ट्यूम प्रैंक्स, रिलेशनशिप कपल प्रैंक्स, फूड, सेलिब्रिटी प्रैंक्स। यहाँ तक कि शुरुआत में ज्यादातर प्रैंक चैनल्स को स्क्रिप्टेड ड्रामा भी नहीं करते थे, बस जो रिएक्शन एक्चुअल में उन्हें मिला है वही ऑडियंस के सामने रखते थे। और बस यही एक सिंगल चीज थी जो कि इन प्रैंक वीडियोस को काफी अलग एंड इंटरेस्टिंग बनाती थी। लेकिन जिस चीज ने इन प्रैंक वीडियोस की ऑथेंटिसिटी को तोड़ना शुरू किया वो था इन प्रैंक्स में वाहियात एक्टिंग। 2018 के बाद ही इन प्रैंक चैनल्स की ऑथेंटिसिटी बिल्कुल ही चली गई। स्क्रिप्टेड ड्रामा शुरू हो गए, जैसे गोल्ड डिगर प्रैंक, फेक ब्लाइंडनेस, लड़की रुलाना, थप्पड़ मार देना और बस फिर बोल दो भाई बोरा कैमरा, ये तो प्रैंक था। अगर YouTube पर सबसे लोएस्ट टियर एंड वर्स्ट कंटेंट नीश है तो वो है प्रैंक वीडियोस। मतलब ये क्रिएटर्स कंटेंट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और इसी चीज को लेकर उस टाइम पर काफी रोस्टर्स ने इन प्रैंकस्टर को काफी रोस्ट भी कर रखा है। आओ फिलर के लिए देखते हैं हमारे गोल्ड डिगर दर्द जिगर वाले क्या कर रहे हैं। अरे मैडम जी मेरा फोन तो ले जाओ यार, हद है। हाँ तो दोस्तों ये था तुम्हारा भाई हर्ष चौधरी भाई, सब लड़की पैसों के पीछे भाई। ये इनका कोट बन चुका है। जो लोग एक्टर नहीं बन पाते वो राइटर बन जाते, जो राइटर नहीं बन पाते वो एक्टर बन जाते और जो दोनों नहीं बन पाते वो प्रैंकस्टर बन जाते। भाई कभी तुम अपने गांव से निकल के विदेश मत चले जाइए, वहाँ थार से बढ़िया 15-20 और जीप दिखेंगे तुम्हें, बात तुम्हारा मुंह निकल जाएगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास में 5 दिन तो स्पेशली ये रखे जाएंगे, तुम्हारे दिमाग से छपरी गाड़ी और बाइकों का भूत निकले। अब ऐसा नहीं कि ये प्रैंक्स आज के टाइम पर नहीं होते या फिर बंद हो चुके, बल्कि आज के टाइम पर ये प्रैंक और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। बस हुआ इतना है कि जस्ट फॉर्मेट चेंज हो गया। अब ये सारे प्रैंकस्टर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में शिफ्ट हो चुके हैं और ये प्रैंक चैनल्स वायरल होने के लिए मेनली कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो कि तुम भी कर सकते हो। स्टेप 1, हायर द सेम एक्टर्स अगेन। वही एक्टर्स को बार बार हायर करना जो पहले ऑलरेडी गोल्ड डिगर प्रैंक में होती है, अगले प्रैंक में भी उसी को रखना है। वही स्क्रिप्टेड फेसेस, वही फेक इमोशंस, लो बन गया तुम्हारा एक प्रैंक वीडियो। और अगर इससे भी काम नहीं बन रहा देन स्टेप 2 फॉलो कर। एक सोशल टॉपिक उठाओ, बट सिर्फ नाम के लिए। इसकी शुरुआत तो एक्चुअल में एक सोशल एक्सपेरिमेंट से हुई थी कि लोग ऑनलाइन कैसे रिएक्ट करते हैं जब भी कोई इंसान किसी जरूरतमंद की मदद करता है। जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन की हेल्प करना, गरीब लोगों को पैसे देना, एंड ये चीज बढ़िया भी थी। बट जैसे जैसे लोगों को इसमें व्यूज दिखने लगे देन गैस वो क्या हुआ। वही ये चीज भी आज के टाइम पर इतनी ज्यादा ओवररेटेड एंड कॉमन हो गई कि तुम सोशल मीडिया पर आजकल देख ही सकते हो, अगर कोई इंसान किसी की मदद भी कर रहा है तो वो कैमरा ऑन करके ही कर रहा है। और इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन ये चीज यहीं से शुरू हुई थी। जैसे क्रिएटर है एक्टर वरुण पृथ्वी, उन्होंने ना जाने इस टाइप के वीडियोस बनाकर एक टाइम पर कितने मिलियंस ऑफ व्यूज बटोरे, जहाँ वो कोई अच्छा काम करते हैं, फिर पीछे बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक और वही कमेंट में आपने लोगों के दिल जीत लिए। और स्टेप 3, लोकेशन वही रखो जहाँ पर हर प्रैंक होता है, वही मेट्रो गेट, वही नोएडा का पार्क, वही बैकग्राउंड एक्टर्स। स्टेप 4, स्क्रिप्ट। इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। एक थप्पड़ और दुनिया भर के साउंड इफेक्ट डालना बहुत कंपलसरी है। अगर तुम इसके बिना प्रैंक वीडियो बना रहे हो देन आई एम सॉरी ब्रो, तुम एक प्रोफेशनल प्रैंकस्टर नहीं बन सकते। एंड स्टेप 5, थंबनेल। एक रेड सर्कल लगाना जरूरी है और इमोजी। और अगर वल्गैरिटी नहीं होगी
तो ऐसे नहीं चलेगा यार। और टाइटल में तुम्हें रखना है यू वॉन्ट बिलीव व्हाट शी डिड। अगर थंबनेल ने काम कर दिया देन कंटेंट तो भाई सेकेंडरी है, और अगर फिर भी ये काम नहीं करता देन स्टेप 6 कंटेंट में भी वल्गैरिटी डाल और उसे प्रैंक बोल दो, किसिंग चैलेंज कर लो, जूम थंबनेल्स बना दो, कपड़े उतारने वाला प्रैंक कर दो। और हाँ, लास्ट में ये बोलना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस फैला रहा था, रेस्पेक्ट गर्ल्स। 2017 में यूट्यूब प्रैंकस्टर को अरेस्ट किया गया था जिसका नाम था क्रेजी सुमित। उस टाइम पर ये यूट्यूबर्स बिल्कुल भी The thing is that कि Indian viewers also watch this content. Like they are the one who are watching these content and उनको spoon feed किया जा रहा है ये सारी उनका ये चीजें। कॉपी करना कितना भारी पड़ सकता है। इस बंदे को इसीलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि ये लड़कियों को किस करके वहां से भाग जाता है एंड वो वीडियो अपलोड भी कर देता है यूट्यूब पे। खैर आज के टाइम पर इतना तो कोई गिरा हुआ नहीं है, पर एक क्रिएटर ने तो खुद ही आकर कन्फेस कर दिया कि उन्होंने आज तक अपने चैनल पर जितने भी प्रैंक वीडियोस बनाए वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड एंड फेक हैं। और जितने भी आज तक आप 4 साल से प्रैंक देखते आ रहे हो सब स्क्रिप्टेड है, ठीक है। वैसे बताने की जरूरत नहीं थी। Everyone यहाँ तक कि उसने वीडियो में ये बताया कि already उसका know. बॉयफ्रेंड उससे कैसे फोर्स करता था वीडियोस बनाने के लिए, उससे जबरदस्ती एक शादी वाला प्रैंक वीडियो बना दिया जबकि उसके लिए उसने उसे मना बोला था, बट वो उसके लिए उसे इमोशनली टॉर्चर करता था। यहाँ तक गिर जाएगा वो एक प्रैंक करके। उसने जब वो प्रैंक किया तो मैंने पहले करवाया क्योंकि वो मेरे सामने बोल रहा था कि नहीं मेरी रीच आ जाएगी, मेरी रीच बढ़ जाएगी, प्लीज ये प्रैंक करवा दो प्लीज। और ऐसे एक और क्रिएटर है पीयूष कटियाल प्रैंक्स, जिसका कंटेंट प्रैंक्स के नाम पर वल्गैरिटी फैलाना। अभी रिसेंटली उसे अरेस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि उसने एक वुमेन से 19 लाख रुपीस मांगे ये बोलकर कि उसे मेडिकल इमरजेंसी, और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी प्राइवेट चैट्स लीक कर देगा। यहाँ तक कि उस वुमेन ने भी ये बताया कि उस क्रिएटर के कांटेक्ट में वो 5 महीने पहले आई थी जब उसकी कुछ प्रैंक वीडियोस उसे पसंद आ गई थी। और ये तो कुछ भी नहीं है, बाहर तो और अजीबोगरीब केसेस है। एक टिकटॉक प्रैंकस्टर को 18 वीक्स की जेल हुई क्योंकि उसने कुछ कोर्ट ऑर्डर्स को ब्रेक किया। कुछ यूके के स्टूडेंट्स ने फेक रॉबरी प्रैंक करने की कोशिश की जिसके लिए उनके ऊपर चार्जेस लगे। एक रशियन प्रैंकस्टर विटाली को डिटेन कर लिया गया फिलीपींस में क्योंकि उसने कुछ अनऑथराइज्ड स्टंट्स किए। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली इंटरनेट पर एक और क्लिप वायरल जा रहा था जहाँ एक पर्सन लंदन के इस्कॉन गोविंदा रेस्टोरेंट में जाता है जो कि चिकन खा रहा होता है। एंड गेस व्हाट, इस बंदे ने क्या किया, सबके सामने उसने चिकन खाया जिसकी वजह से लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट हुआ। इस वीडियो की शुरुआत में वो एकदम नॉर्मली बात करता है और पूछता है कि क्या ये एक प्योर वेजिटेरियन शॉप है, एंड फिर वो KFC का चिकन निकालता है एंड वहीं पर उसे खाने लगता है। लोग उसको जाने को भी बोलते हैं और साइड में से एक वुमेन भी बोलती है कि प्रैंक वीडियो के चक्कर में आप लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो। यहाँ तक कि बादशाह भी इस क्लिप को देखकर बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ट्वीट भी किया। मतलब जैसे मैंने तुम्हें शुरुआत में बोला था, ये प्रैंक चैनल्स कितना भी गिर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए, और ऐसे ना जाने कितने ही केसेस हैं। वैसे सच में मजाक कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, तुम इसको जा करके अभी देख भी सकते हो। बट जैसे जैसे स्क्रिप्टेड प्रैंक्स आना शुरू हुए, जब क्रिएटर्स ने एक्टर्स को हायर करना शुरू कर दिया, तब ऑडियंस को भी पता लगने लग गया कि प्रैंक वीडियोस रियल नहीं होते। तो इससे प्रैंक वीडियोस से भरोसा और उठने लग गया। वही क्लिकबेट, थंबनेल्स एंड टाइटल्स का आना, कई थंबनेल्स में तो बहुत ज्यादा ही वल्गैरिटी। अगर तुम देखो ना, अगर तुम देखो जितने फेमस प्रैंक्स हैं उन सब में ये स्टुपिडिटी है, ठीक है ना। वो सब एक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ओके, दे ऑल टारगेट टू अ सर्टेन ऑडियंस विच यू नो। ओके, गूनर्स भी होंगे, वो भी देखेंगे ये सारी चीज़ें और उनका डोपामिन बढ़ेगा, ओ क्या मस्त प्रैंक कर दिया, एंड देन वो रियल लाइफ में वही चीज़ करेंगे। उनको नहीं समझ आएगा कि ये जस्ट वीडियो है एंड इट्स गोना बी स्क्रिप्टेड। दे जस्ट गोना थिंक कि ओ ये रियल लाइफ में स्क्रिप्ट वो ऐसा हम कर सकते हैं, फिर उनको बोल देंगे कि ये तो सिर्फ प्रैंक था। उनके मन में यही सब आएगा, यही सब वो सीखेंगे, स्पून फीड। तो अभी भी चलती है और इसीलिए प्रैंक चैनल चल रहे हैं, वही रिपीटेड। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। एग्जैक्टली, इफ यू डिमांड देन यू गोना गेट सप्लाई। खत्म हो गई। फिर कुछ YouTube के इश्यूज, एंड जब सच में कोई इंटरेस्टिंग आइडियाज ही नहीं बचे, देन व्यूअर्स एंड वीडियोस को इग्नोर ही करना शुरू कर दिया। आज प्रैंक चैनल्स की कंडीशन ये है कि ये क्रिएटर्स का लैम कंटेंट देना स्टिल बंद नहीं हुआ है, ये टोटली इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स पर शिफ्ट हो चुके हैं। क्रिएटर्स ने प्रैंक चैनल्स का इतना ओवर यूज किया, या बोल सकते हो एकदम गलत तरीके से, कि आज के टाइम पर ये जॉनरा यूट्यूब के वर्स्ट कंटेंट में आता है। पर क्या प्रैंक का ट्रेंड खत्म हो चुका है? जिसका आंसर है नहीं। ये अभी के टाइम पर बिल्कुल ही बदल चुका है। आजकल तो व्लॉगर्स प्रैंक्स बनाते हैं, आई सरप्राइज माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर गेमर्स भी प्रैंक करते हैं, 1v1, फेक रेज मोमेंट्स, यहाँ तक कि एजुकेशनल क्रिएटर्स भी। और प्रैंक वीडियोस का ये इवोल्यूशन तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। पर जिनका चैनल डेडिकेट हुआ करता था सिर्फ प्रैंक्स पर, वो चैनल स्टिल ट्राई कर रहा है अपने चैनल को रिवाइव करने के लिए और इंटरनेट पर रेलेवेंट रखने के लिए, बट अब वो चीज काम नहीं कर पा रही है। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रैंक चैनल्स एंड अबाउट दिस जॉनरा? तुम मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताओ। वही ओपिनियंस रहेगा मेरा कि स्टिल द लो एफर्ट कंटेंट इज स्टिल समथिंग जो कि एक्चुअल में वेरी हार्मफुल फॉर द न्यू जनरेशंस ऑल्सो, और ऑल्सो द पीपल हु वॉच दिस कंटेंट, उनका एक सेम सिमिलैरिटी उनके माइंड में वही हो जाता है, ठीक है।
And I honestly saying, let me tell you honestly, I don't really watch, I have never watched prank content in my whole life. मैं सिर्फ even मैंने जो यूट्यूबर जो गेमर्स लोग करते थे ना, ठीक है ना, वो ज़रूर देखा हुआ रखा है, लाइक कभी a lot of content जो यूट्यूब पे, बट ये वाला जो जॉनर है ये तो बिल्कुल ही लोग अलग है, इनका तो मैंने कभी नहीं देख पाया है.